दोस्तों, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि आदमी को अगर उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि इनकी यंग एज में उसकी वाइफ एक्सपायर कर जाती है और उसे दूसरी शादी करनी पड़ जाती है बच्चों को लेकर या बच्चों का सोच के, तो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने कल वीडियो बनाया था। और ऐसा मैंने क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया, या क्या क्या देख के, या मेरे दिमाग में क्या चीज़ें आई हैं, ये मैं सब बातें शेयर करूँगी आपके साथ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सही लगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गलत लगे। हो सकता है कि कई लोग इस बात को रिलेट करें कि ये बात सही है, और कई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। हो सकता है कि कई लड़कियां ऐसी हों जो किसी की स्टेप मदर बनी हो, यानी कि किसी की दूसरी पत्नी बनी हो, और उसको भी प्रॉब्लम आती होगी। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि अगर किसी की आप पत्नी दूसरी पत्नी बनते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि स्टेप मदर बनते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको भी आती होगी। लेकिन बड़े लोगों में और बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ना वो किसी के पास अपना दुख फिर शेयर कर पाते हैं, ना उनको इतनी फ्रीडम होती है कि वो किसी को कुछ बता पाएँ, और ना दुनिया वाले फिर उनको उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कोई रिलेटिव भी फिर बीच में नहीं आता है फैमिली के बीच में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो। और इसके लिए मैंने बनाया था कल वीडियो कि अगर पॉसिबल हो या हो सके तो आप अपना बच्चों का सोच के तो कभी मत शादी करिए कि बच्चों का केयर हो जाएगा या बच्चों को खाना बन बना मिल जाएगा। जितना खाना बन बना मिलेगा उससे ज़्यादा उनको मेंटली वो लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। मतलब अब मैं क्या कहूँ। और मैं ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद इस चीज़ को सामने देख चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। नहीं तो मैंने ऐसे नहीं करना था। वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कुछ भी। मेरा सिर्फ ये है कि अगर कोई देखे और कोई इस सिचुएशन में रहे तो ना ही करे तो बेटर है। वैसे तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, कई बार इधर उधर के किस्से कभी सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है, या कई बार ऐसे होता है तो मन तो मेरा बहुत ख़राब होता है। लेकिन ऐसा है ना, न्यूज़ सुनने में और सामने देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक 2-3 साल लगभग हो चुका है, ऋषिकेश एम्स में एक छोटा बच्चा, कुछ साल का बच्चा एडमिट हुआ था, क्योंकि उसकी स्टेप मदर यानी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना मारा था कि वो ऋषिकेश एम्स में भर्ती हुआ था और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। मतलब कुछ ही साल का बच्चा रहा होगा, मतलब 4-5 साल समथिंग का रहा होगा। अब आप बताओ 4-5 साल का बच्चा कितना होता है, और कितना उसे मतलब आप देख लेना आप खुद सोच लो, अंदर से सोचो। आप जो बच्चे वाले होंगे, आपके खुद के बच्चे होंगे, आप सोचो आप एक थप्पड़ मारते हैं, बच्चे से ज़्यादा आपका मन रोता है अगर आप उसको किसी गलत चीज़ के लिए मारते भी हैं तो। अब 4-5-6 साल का बच्चा आप उसको इतना मारो कि वो उस मरने की हालत में हो जाए, सोचिए आपको क्या बीती होगी उस पर। और फिर आप ये सोचिए ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, और ये तो सिर्फ मारने वाली बात है कि चलो ऑन द स्पॉट मारा और उसकी ज़िंदगी छूट गई और वो किसी अच्छी योनि में चला गया होगा, या दूसरे उसमें उसका दूसरा कोई अच्छा जन्म प्राप्त हो गया होगा उसको, और उसने 1 आध साल के अंदर ही जो कुछ झेला होगा 1 आध साल ही झेला। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ झेल रहे हैं, यानी कि 24 आवर्स जो झेल रहे हैं ना। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ना मौत नसीब हो रही है, ना ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, यानी कि दिन भर ताने, मार, खाना नहीं टाइम पे, कपड़े नहीं समय से, और मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत लाखों छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं घर के अंदर। अगर आप किसी को भी मेरी बात समझ में आती हो तो आगे भी मैं इस बात को और आगे शेयर करूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को। बने रहना मेरे साथ।